जी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर आपका एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज का सवाल जानेंगे। सवाल आपका कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो आप याद कीजिए कि अगले क्लास में मैंने आपको जानकारी दिया था कि समपाती कब होता है, युग्म समपाती कब होता है, संगत कब होता है और समानांतर कब होता है, यानी प्रतिच्छेद करती रेखा कब होता है। तो ये 3 टॉपिक पे मैंने आपको सूत्र दिया था, तो शायद मुझे बिलीव है कि आपको सारे सूत्र याद होंगे। तो देखिए अब आगे जानते हैं हम लोग। सवाल आपका ये कह रहा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। रैखिक समीकरण युग्म का सूत्र होता है A1, दिख रहा है, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 करने पर। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा उपाय है। सबसे पहले आप सवाल को नोट कीजिए, सवाल को लिखिए। तो सवाल को लिखते हैं 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। अब देखिए सूत्र आपका कह रहा है A1x, तो इसको आप मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए B1, इसको मान लीजिए C1, इसको A2, B2, C2। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको क्लियर कर सकते हैं। A1 = 5, B1 बराबर यहाँ देखिए माइनस है -4 और C1 = 8। ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9। ये कहाँ से लिए? देखिए A1 ये हो गया, B1 ये हो गया, C1 ये 8 हो गया, A2 7 हो गया, B2 6 हो गया, C2 -9 हो गया। क्योंकि प्लस के चिन्ह को लिखा नहीं जाता है, माइनस के चिन्ह को लिखा जाता है। तो ये तो आप यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। ये सूत्र, अब इस सूत्र को क्या कर रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है तुलना करना है। किससे? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करना है। तो देखिए क्या करते हैं, तुलना करने में क्या प्रोसेस होता है। आपके पास 3 सूत्र, वो इम्पोर्टेंट सूत्र ये है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रेखाएं समपाती होगी। आपस में तीनों बराबर हो, A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपस में तीनों बराबर हो तो वो रेखा समपाती होगी, युग्म समपाती होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 तो वैसी रेखाएं युग्म निरूपण समांतर होगी। क्योंकि ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो समानांतर होगी। ठीक है, चलिए समांतर होगी। तो अब यहाँ पर जानते हैं हम लोग इसको पुट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला को। तो मैंने कहा था कि किसी भी सवाल में इसी फॉर्मूले को सेट करना है और इसी से आपका निराकरण क्लियर हो जाएगा। चलिए जानते हैं। तो आपका सूत्र ये वाला लगाते हैं, ये लगा दिया मैंने सूत्र। अब यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू क्या है, 5 लगाया। A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए इधर 7। B1 की वैल्यू क्या है, -4 और B2 की वैल्यू क्या है, 6। C1 की वैल्यू क्या है, 8। C2 की वैल्यू क्या है, -9। यहाँ तक किसी भी प्रकार की आपको समस्या आई? नहीं आई। देखिए ये इससे कटेगा, नहीं कटेगा, ये इससे कटेगा, कटा दीजिए, कटेगा तो ये इससे कटेगा, कटा दीजिए, कटेगा तो। लेकिन जब ये दोनों आपस में कटने के बाद भी बराबर नहीं होता है
तो कटाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, बेकार का समय क्यों बर्बाद करना। चलिए इसको आप ऐसे कर दीजिए, तो ये हुआ बराबर नहीं है किसका, सूत्र कौन सा फॉलो किया, ये सूत्र। तो लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ये क्लियर है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है युग्म का निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आंसर हो गया। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो बताइए, और नहीं हो रही है तो आप क्विकली इसे नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। मैं एक सवाल आपको बनाने भी दूंगा। चलिए इसको आप जल्दी से फटाफट नोट कीजिए।